जय हिंद मित्रों, मैं अनुजोत एक अलग विषय सेकुलर और नॉन सेकुलर का असली परिभाषा राजनीति में क्या है, जो संविधान का भी हिस्सा है, ऐसे विषय को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आतंकवाद सेकुलर के लिए फायदेमंद है या नॉन सेकुलर के लिए फायदेमंद साबित हुआ है? आतंकवादी सेकुलर और नॉन सेकुलर पूछ के क्या किसी घटना को अंजाम देते हैं या बिना पूछे ही वो अपना गंदा मनसा को सबके सीने में उतार देते हैं? मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सचेत कर सके और आपके माध्यम से अन्य जनता भी, देश भी, राज्य भी, प्रांत भी, गांव भी, परिवार भी सचेत हो सके और सेकुलर नॉन सेकुलर के राजनीतिक प्रयोग को या दुरुपयोग को समझ सके। आतंकवाद पहचान और सेकुलर वाद का राजनीतिक रहस्य। अभी हम लोग जैसा सुने हैं कि कश्मीर के शिवखोड़ी से कुछ श्रद्धालु माता के दरबार जा रहे थे, यानी माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए कुछ लोग जा रहे थे। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको समझनी चाहिए। नंबर 1, कुछ भक्त निश्चित रूप से अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिए होंगे। अन्य दल के नजर में बीजेपी एक सांप्रदायिक दल है और बीजेपी को मानने वाले या बीजेपी को फॉलो करने वाले या उनको वोट देने वाले लोगों को नॉन सेकुलर बोला जाता है। नंबर 2, कुछ भक्त निश्चित रूप से अन्य दल यानी कांग्रेस या इंडी गठबंधन को वोट दिए होंगे, जो अपने आप को सेकुलरवाद का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानते हैं। यानी जो लोग अपने आप को सेकुलर समझते होंगे वो लोग इंडी गठबंधन या कांग्रेस को वोट दिए होंगे। अब सेकुलरवाद का मतलब, सेकुलरवाद का जो मतलब हम लोग को समझ में आया है, जो हर व्यक्ति का सम्मान करे, हर धर्म का सम्मान करे, हर जाति का सम्मान करे। यही आज की भी पीढ़ी और युवा पीढ़ी सुनते हुए बड़ी हो रही है या हुई है। पर सच क्या है? नंबर 1, इस सेकुलरवाद के चक्कर में घुसपैठ ने बड़ा धोखा देश के मूल आबादी को दिया है। नंबर 2, जनसंख्या विस्फोट ने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। नंबर 3, गरीबी ने देश के अंदर नक्सलवाद का दामन थाम बड़े बुद्धिजीवी लोगों को देश और विदेश में स्थापित कर दिया और गरीब लोग बेवकूफ बनकर प्रशासन के चंगुल में या उन नेताओं के चंगुल में अपना दम तोड़ दिए। कई दर्दनाक हादसे इस बीच में हुए और इसमें भुक्तभोगी लोग सेकुलर थे या नॉन सेकुलर, ये आज तक कोई भी राजनीतिक दल बता नहीं पाया, कोई भी संस्था बता नहीं पाया। नंबर 4, आतंकवाद ने पैर फैलाया और हर गोली अन्य धर्म और अन्य नाम के आधार पर सीने को छलनी किया और परिवार को बर्बाद किया। मरने वाले लोग सेकुलर थे या नॉन सेकुलर, ये भी आश्चर्यजनक तरीके से किसी भी राजनीतिक दल को पता नहीं, किसी पत्रकार, किसी बुद्धिजीवी ने भी इसको बताने की कभी कोशिश नहीं की। इसका मतलब सेकुलरवाद कुछ राजनीतिक दल का वोट बैंक एजेंडा है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। नक्सल और आतंक का पीठ थपथपाकर कौन सा सेकुलरवाद संविधान में जोड़ा गया है, ये एक रहस्य है। कौन से सेकुलरवाद को देश नीति या देश निर्माण बोला जाए, ये हर राजनीतिक दल को बताना चाहिए और अब आम जनता को यह पूछना भी चाहिए। हर सेकुलर देश के नागरिक को भी अपने सेकुलरवाद सोच पर आत्ममंथन करना चाहिए। कहीं आपका सेकुलरवाद सोच आपके और आपके पीढ़ी के लिए घातक तो नहीं बन रहा, कहीं वो भी किसी आतंक का शिकार तो नहीं बन जाएगा, कहीं आपका वोट
फर्जी सेकुलर राजनीतिक दल को देश नीति के विरुद्ध कार्य करने के लिए तो नहीं मिल रहा, कहीं स्वार्थ नीति को पोषित करने के लिए नहीं मिल रहा। इस बात का ध्यान देना अब आम जनता को भी जरूरी ही नहीं अति आवश्यक है। तभी भविष्य में हम सबका और हम सबके पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा और मजबूत देश बन पाएगा। धन्यवाद। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।